नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 जून गुरुवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा एसीबी ने बुधवार को शहर के वार्ड 29 की महिला पार्षद लक्ष्मी देवी व उसके पति मुकेश सेन को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों ने इनके वार्ड में नाले का निर्माण कर रहे ठेकेदार से स्वीकृति की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीबी से कर दी थी। एसीबी ने सत्यापन कर इन्हें पकड़ लिया। एसीबी प्रथम के इंस्पेक्टर नरसीलाल मीणा ने बताया कि नगर परिषद में ठेकेदारी करने वाले सुवालाल कुमावत ने एसीबी से शिकायत की थी। उसने बताया कि वार्ड 29 के काशीपुरी क्षेत्र के नाले का निर्माण करवाना था। इस निर्माण कार्य को शुरू करने व स्वीकृति के लिए पार्षद लक्ष्मी देवी सेन व उसके पति मुकेश सेन ने 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। ठेकेदार रिश्वत की राशि के रुपए में 30,000 नगद व 1,20,000 रुपए का चेक लेकर नाले के पास पहुंचा। वहां जैसे ही पार्षद पति मुकेश सेन ने रिश्वत ली, एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पार्षद लक्ष्मी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ईडी से हुई लंबी पूछताछ के बाद बुधवार को एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से रूबरू हुए और देश की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी ने ईडी के दौरान हुई पूछताछ का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी के अधिकारी मुझसे कहते थे कि मैं इतना पेशेंस के साथ सवालों का जवाब कैसे देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं 2004 से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं, पेशेंस नहीं आएगा तो क्या आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह बात कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है। उन्होंने मंच की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि सचिन पायलट बैठे हैं, यह भी पेशेंस रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। सीएम ठाकरे की अपील के बावजूद शिवसेना विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। आज सुबह 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इससे पहले बुधवार को 4 और विधायक गुवाहाटी में शिंदे गुट से जा मिले थे। बुधवार रात को करीब 8 बजे 4 विधायक गुवाहाटी में मौजूद रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। इसी होटल में एकनाथ शिंदे बाकी बागी विधायकों के साथ रुके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शाम को पहुंचे 4 विधायक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ सूरत से गुवाहाटी के लिए रवाना हुए थे। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना के विधायकों में गुलाबराव पाटिल और योगेश कदम भी शामिल हैं। बाकी 2 विधायक मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल निर्दलीय हैं। जयपुर में आर्मी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा शनन ढाका ने महिलाओं के पहले एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी बैच की परीक्षा में पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। शनन मूल रूप से रोहतक के सुडाना गांव की बेटी है। उसका चयन लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। उनके दादा सूबेदार चंद्रभान ढाका और पिता नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका से प्रेरित होकर शनन को सेना में भर्ती होकर देश सेवा की प्रेरणा मिली। एनडीए में लड़कियों को प्रवेश देने की घोषणा के बाद हुई परीक्षा में देश भर से शनन सहित 19 लड़कियों का चयन हुआ है। इनमें से 10 थल सेना, 6 वायु सेना, 3 नौ सेना में सेवाएं देंगी। लिखित परीक्षा पास करने के बाद 5 दिन चले इंटरव्यू में 19 वर्षीय शनन ने आत्मविश्वास बनाए रखा। जोधपुर में एक होटल पर फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया है। स्कॉर्पियो में सवार बदमाश गाड़ी से उतरा और देखते ही देखते एक के साथ 3 फायर कर दिए। इस दौरान होटल मालिक अचानक नीचे झुक गया और गोली छूते हुए काउंटर से जा लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बदमाश की पहचान हुई, लेकिन अभी तक उसकी तलाश जारी है। मामला जोधपुर के लोहावट में बुधवार का है। यहाँ जाटाबाज चौराहे पर कैलाश प्रजापत नाम के युवक की मिठाई की दुकान है। कैलाश ने बताया कि वह दुकान पर बैठा था। इस दौरान विशाल खींचड़ आया और कुछ सामान मांगा। उसके पहले से दुकान पर कुछ उधारी चल रही थी। इस पर पुरानी उधारी के रुपए मांगे तो वह भड़क गया और जेब से पिस्तौल निकालकर सिर पर तान दी। कैलाश ने बताया कि कुछ समझ पाता इससे पहले विशाल ने 3 फायर कर दिए। यह गनीमत रही कि मैंने सिर को झुका लिया और गोली पीछे काउंटर में जा लगी। फायरिंग में काउंटर के कांच टूट गए। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के मुख्य बाजार में घर के नीचे स्थित ज्वेलरी की दुकान से चोर देर रात करीब 23 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चोरी कर ले गए। चोर पड़ोस की छत से मकान में आए और दुकान से चोरी कर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह 4 बजे दुकानदार के उठने पर लगा। थानाधिकारी मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार स्थित तुलसीराम अग्रवाल की ज्वेलरी की दुकान है। देर रात करीब 1 से 3:30 बीच में चोर उसकी दुकान में घुसे। उन्होंने दुकान की अलमारियों में रखे 20 तोला सोने और 20 किलो चांदी के जेवर और करीब 10,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। चोरी किए गए चांदी के गहनों की कीमत करीब 10.50 लाख और सोने के गहनों की कीमत 12.50 लाख रुपए है। पीड़ित व्यापारी तुलसीराम अग्रवाल उधार रुपए देने का भी काम करता है।
लोहे के व्यापारी पर रात बदमाशों ने हमला कर 2 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया। व्यापारी के बैग नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने उसके कंधे और पेट पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। व्यापारी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला झालावाड़ जिले के खानपुर का है। पुलिस उप अधीक्षक राजीव परिहार ने बताया कि व्यापारी 40 वर्षीय महेश सिंधी निवासी खानपुर रात को घर पहुंचा ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वह गैलरी में आ गया। इस दौरान बदमाश ने व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया और नहीं छोड़ने पर एक बदमाश ने कंधे में पीछे चाकू से वार कर दिया। इस पर वह वापस घूमने लगा तो सामने पेट में भी चाकू से वार करने से वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में ब्लू स्टार कोरियर कंपनी के कर्मचारी के साथ फायरिंग कर लूट करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में हवाई फायरिंग कर डरा धमकाकर नकदी से भरा बैग लूटने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बापर्दा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे मामा भांजे हैं। गिरफ्तार आरोपियों का नाम सूरज और छुट्टन सैन है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सूरज सैन और छुट्टन सैन पर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था। कर्जा चुकाने के लिए आरोपियों ने लूट करने की साजिश रची। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम बरे मोरी गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवती की मौत हो गई। धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम बरे मोरी गांव के पास 2 बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि सैपो थाना क्षेत्र के रजोरा गांव निवासी 26 वर्षीय पुष्पेंद्र अपने भतीजे 10 वर्षीय ओमकार को बाइक पर अपने ससुराल अतरौली छोड़ने जा रहा था। इस दौरान सामने से आती बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। दोनों बाइक के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में पुष्पेंद्र और भतीजा ओमकार घायल हो गए। सूचना पर अंतरौली गांव से मौके पर पहुंचे ग्रामीण दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने पुष्पेंद्र को मृत घोषित कर दिया।